Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Okay, so previous हम लोग some part of डिस्कस किए थे रीजनरेटिव साइकिल. सो आज हम लोग फिर से देख रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्लास कंप्लीट नहीं हुआ था. सो रीजनरेटिव साइकिल. ओके, क्या है रीजनरेटिव साइकिल और इसमें इफिशिएंसी है कैसे हम लोग फाइंड करेंगे. So the regenerative cycle is so named because after emerging from the condenser of the working fluid is heated by steam trapped from the hot portion of the cycle and feed into the feed water heater. ठीक है, इस डायग्राम में देख रहे हो बॉयलर एंड देन टरबाइन. ओके, यहाँ पे ये क्या है, ओपन फीड एंड देन आफ्टर पासिंग थ्रू दिस कंडेंसर अगेन इट्स सेंट टू ओपन फीड वाटर हीटर. ठीक है, वेयर the mixing of two fluid occur. ठीक है, the mixing means there is hot vapor and the liquids mix their open feed water heater and then it pass through the pump and again it circulates through the boiler. So यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है. कहने का मतलब यहाँ से मैं स्टीम को यहाँ पे ब्लीडिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे जो ये वाटर आ रहा है, ओके, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस कंडेंसर, इसको हम लोग यहाँ पे हीट कर रहे हैं, ओपन फीड वाटर हीट कर रहे हैं. So, इसी को कहते हैं रीजनरेटिव. ठीक है, और क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग फ्रॉम द टरबाइन. ठीक है, दिस इंक्रीज द एवरेज मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन व्हिच इन टर्न इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल. ओके, दिस इज आल्सो नोन एज द ब्लीडिंग ऑफ द स्टीम. ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पे स्टीम को ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज आल्सो नोन एज द ब्लीडिंग ऑफ द स्टीम. ना यहाँ पे कैसे मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कैसे इंक्रीज होगा. तो So 5 to 6 क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन. सो दिस इज 5 to 6. ठीक है, सर स्क्रीन में तो दिख ही नहीं रहा सर. स्क्रीन में कुछ एक मिनट बोलता भी नहीं है. अब दिख रहा है स्क्रीन. यस सर. सब फिर से समझाइएगा सर, नहीं समझ में आया सर, स्क्रीन में दिख ही नहीं रहा था कुछ. अच्छा ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ. ओके, सो हम लोग प्रीवियस क्लास में सम पार्ट ऑफ रीजनरेटिव साइकिल डिस्कस किए थे. ओके, सो आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं रीजनरेटिव साइकिल को. सो रीजनरेटिव साइकिल क्या है. ठीक है, द रीजनरेटिव साइकिल इज सो नेम्ड बिकॉज आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द कंडेंसर द वर्किंग फ्लूइड इज हीटेड बाय स्टीम ट्रैप फ्रॉम द हॉट पोर्शन ऑफ द साइकिल एंड फीड इनटू द फीड वाटर हीटर. ठीक है, कहने का पर्पज क्या है, आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर दिस जो लिक्विड है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन हीट कर रहे हैं. इसे हीट कर रहे हैं बाय एक्सट्रैक्टिंग ऑफ स्टीम थ्रू दिस टरबाइन. ओके, जो इसको कहते हैं क्या, ब्लीडिंग. यहाँ पे हम लोग टरबाइन के स्टीम को एक्सट्रैक्ट करके ये जो लिक्विड आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. कहाँ पे, ओपन फीड वाटर हीटर में. देन इट पास थ्रू द पंप अगेन इट सर्कुलेट इन द बॉयलर. ओके, सो इसको हम लोग क्या करते हैं, रीजनरेटिव साइकिल. ऐसा करने से क्या होता है, सो ऐसा करने से मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या होता है, इंक्रीज होता है. एंड अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल. सो दिस इंक्रीजेस द एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन व्हिच इन टर्न इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल. दिस इज आल्सो नोन एज द ब्लीडिंग ऑफ द स्टीम. ओके, जो स्टीम हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू दिस टरबाइन यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग ऑफ द स्टीम. नाउ मीन टेम्परेचर, यहाँ पे टीएस फ्लोट दिखाया गया है. मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कैसे इंक्रीज होगा. सो देखो, सबसे पहले डायग्राम को समझने की कोशिश करो. 5 to 6 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन. ओके, एंड 5 to 7 इज आल्सो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन. सो सबसे पहले हम लोग देखें 5 to 6. नाउ 6 से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लीडिंग ऑफ स्टीम है. ठीक है, सो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टीम किया हुआ है. 5 to 7 अगेन क्या है, दिस 7 to 1 क्या है, कंडेंसर. सो ये 7 to 1 यहाँ पे कंडेंसर है. ठीक है, इसको अगेन हम लोग पंप किए 1 to 2. देन यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 to 3. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फीड वाटर हीटर में कर रहे हैं. ठीक है, ये जो लिक्विड यहाँ पे आया है, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस कंडेंसर, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. कैसे हीट कर रहे हैं, बाय एक्सट्रैक्टिंग ऑफ स्टीम थ्रू दिस टरबाइन.
ठीक है, ये जो 6 पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे स्टीम एक्सट्रैक्ट किए, ओके, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इस लिक्विड को, एंड देन इज सेंड टू द, अगेन इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं 3 to 4, एंड देन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटर्नली हीट सप्लाई, एक्सटर्नली मीन्स कर लो यहाँ पे बॉयलर है, ओके, सो 4 to 5, ओके, कहने का मतलब है हम लोग ऑनलाइन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल हीट सप्लाई कर रहे हैं 4 to 5। तो अब मेरा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे, ओके, अगर मैं इस ओपन फीड वाटर हीट, कहने का मतलब रीजनरेटिव साइकिल यूज नहीं करते हैं, देन मेरा साइकिल होता है ओनली क्या, अगर इसको हम हटा देते तो क्या होता है 5, ठीक है, 5 7, ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ पॉइंट होता है 5 7, ओके, 5 to 7 होता है, ओके, ये पॉइंट, देन यहाँ पे 1 एंड देन अगेन 5, ठीक है। तो अब मेरा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कहाँ पे रहता, अगर मैं रीजनरेटिव साइकिल यूज नहीं करता तो समथिंग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मीन कहने का मतलब है मीन टेम्परेचर ऑलवेज लाई बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, सो ये मिनिमम टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड मैक्सिमम टेम्परेचर 5 पे होता है, बट अगर मैं रीजनरेटिव साइकिल कर रहा हूं तो अब मेरा मीन टेम्परेचर कहाँ पे होगा, यहाँ पे समवेयर यहाँ पे। सो इस कहने का मतलब क्या है कि रीजनरेटिव साइकिल यूज करने से मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज होगा, तो मीन टेम्परेचर हीट एडिशन इंक्रीज करने से क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल इंक्रीज होगा। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे एफिशिएंसी इक्वल टू 1 minus T2 by Tm, okay, T2 can be fixed, okay, ये सर बाय सराउंडिंग टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कहने का मतलब है कंडेंसर इसका कितना मिनिमम 40 डिग्री और इन्वायरमेंट टेम्परेचर पे इस पे हम लोग फिक्स कर सकते हैं, दैट मींस एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, Rankine cycle depends only on the mean temperature of heat addition, so higher will be the mean temperature of heat addition, efficiency will be higher। now mean temperature of heat addition हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते थे, by increasing either boiler pressure और इंक्रीजिंग अपर टेम्परेचर। सो अपर टेम्परेचर अगर हम लोग ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं तो क्या होगा इससे, आप कहने का मतलब है अपर टेम्परेचर को हम लोग एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ब्लेड्स ऑफ द मटेरियल, दैट मीन मेटेरियल कंडीशन ऑफ द ब्लेड्स। सो क्लियर है रीजनरेटिव साइकिल क्यों यूज करते हैं। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो रीजनरेटिव साइकिल को हम लोग टरबाइन में 5 जो इनलेट हो रहा है और 6 और 7 जो आउटलेट होता है, तो सर 6 जो आउटलेट इसका टरबाइन से हम ले रहे हैं वो स्टीम का केवल है। यस, यहाँ से हम लोग स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, और ये जो स्टीम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस कैन बी यूज्ड बाय हीटिंग ये लिक्विड, दिस लिक्विड, ओके, इसीलिए हम लोग ओके सर, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज द ब्रीडिंग ऑफ द स्टीम, स्टीम, ठीक है। सो बिहाइंड रीजनरेटिव साइकिल का बिहाइंड द कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो अब हम लोग एक डायग्राम के थ्रू फाइंड करने की कोशिश करते हैं एफिशिएंसी। नाउ दिस ओपन वाटर, यहाँ पे जो हीटर देख रहे हो ये भी 2 टाइप्स ऑफ होता है, एक ओपन वाटर फीड वाटर होता है एंड अदर क्लोज फीड वाटर हीटर, ठीक है। एक्चुअली क्लोज फीड वाटर हीटर यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। सो ओपन फीड वाटर हीटर कहने का मतलब है ये जो मिक्सिंग हो रहा है, ओके, मिक्सिंग होने के लिए ये दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए, अदरवाइज मिक्सिंग नहीं होगा, ठीक है। एंड क्लोज फीड वाटर हीटर में क्या होता है, ठीक है, मिक्सिंग कहने का मतलब दिस पासेस थ्रू द दिस, ठीक है, कहने का मतलब एक्स मिक्सिंग कंप्लीटली मिक्सिंग नहीं होगा, इट पासेस थ्रू द वन ट्यूब एंड अदर लिक्विड पासेस थ्रू द अदर ट्यूब, दे बोथ हैव डिफरेंट प्रेशर। सो अब हम लोग देखते हैं एक सर ये पूछना था, मॉइलर चार्ट का जो आपने उस दिन सर हमारी क्लास ली थी सर, तो उसका वीडियो आपने अपलोड अभी तक नहीं किया सर, वो कब तक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कर दूंगा मैं। मोलियर डायग्राम में एक्चुअली वीडियो में वैसा कुछ आपको दिखेगा नहीं, फिर भी मैं कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके, मैं कर दूंगा उसको।
ओके, सो रीजनरेटिव साइकिल, अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं एफिशिएंसी। सो जैसा डिस्कस किए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीटर फॉर मिक्सिंग, ओपन फीड वाटर हीटर एंड क्लोज फीड वाटर हीटर। सो ओपन वाटर में क्या होता है, वाटर एंड वेपर आर मिक्स विद ईच अदर so that there is a same equal pressure, otherwise mixing is not possible. In closed feed water में steam and water they don't mix each other, steam at some pressure and water at some pressure and there is a separating valves. So ये दोनों डिफरेंस है ओपन फीड वाटर एंड क्लोज फीड वाटर में। Now अब तो सर ओपन फीड वाटर में सर जो हम मिक्सिंग करते हैं तो सर वो हमारा सराउंडिंग के टाइम इस पे होता है ना, प्रेशर पे हमारा। in open feed water heater both have equal pressure. Okay, suppose this is 6 and 3, अगर इक्वल प्रेशर है देन यहाँ पे क्या होगा, मिक्सिंग होगा। ओके सर, समझ सकते हो। अगर ये हाई प्रेशर, अगर ये टरबाइन हाई स्टीम हाई प्रेशर पे यहाँ मूव कर रहा है और लिक्विड लो प्रेशर पे, देन मिक्सिंग पॉसिबल है? नहीं, मिक्सिंग है, कंप्लीटली मिक्सिंग नहीं होगा until unless both have same equal pressure. लेकिन क्लोज फीड वाटर में क्या होता है, दे बोथ हैव पास ईच अदर बाय सेपरेटिंग वाल्व्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। नाउ सो देखो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रीजनरेटिव साइकिल का। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 10:1 क्या कर रहे हैं हम लोग, बॉयलर में हीट सप्लाई दे रहे हैं बाय एक्सटर्नली। ठीक है, ये यहाँ पे है Q1। ओके, सपोज कर रहे हैं 1 kg ऑफ स्टीम हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनली टरबाइन ब्लेड से फॉल कर रहा है 1 kg ऑफ स्टीम एट प्रेशर P1 पे, सेक्शन का नाम 1 दिया हुआ। नाउ एट सेक्शन 2 पे, ठीक है, M1 kg ऑफ स्टीम को हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एट प्रेशर P2 पे। ओके, ध्यान दो, प्रेशर पे लिखा हुआ है प्रेशर P2, कहाँ पे, प्रेशर P2 पे M1 kg ऑफ मास ऑफ स्टीम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देन आगे कितना फ्लो करेगा, 1 - M1, सो 1 - M1 kg ऑफ स्टीम आगे मूव किया। अगेन एट सेक्शन 3 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, M2 kg ऑफ स्टीम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, एट प्रेशर P3। देन फाइनली कितना स्टीम बचा, 1 - M1 - M2, और ये स्टीम फाइनली पासिंग थ्रू कहाँ से कर रहा है, कंडेंसर। दिस पॉइंट इज गिवन एज 4, so 1 - M1 - P2 M2 at pressure P4 pass through this condenser. ठीक है, so this is 4 to 5, this is the condenser. So 1 - M1 - M2 यहाँ पे आया, एंड अगेन यहाँ पे फीड पंप 1 है, इसको हम लोग सर्कुलेट कर दिए दिस हीटर 2 में, जहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है, कहाँ पे, दिस एट प्रेशर P3। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर P3, दोनों पे क्या होगा, मिक्सिंग होगा। M2 kg ऑफ मास एंड सॉरी M2 kg ऑफ स्टीम and 1 - M1 M2 mass of the liquid. So finally यहाँ पे mixes होगा, so ultimately comes 1 - M1 at section 7. ठीक है, again this feed pump, again this feed through this feed pump, so 1 - M1 यहाँ पे है and again M1 है, so finally यहाँ पे दोनों को mixing होगा, as finally comes 1 kg of steam at 1 kg of liquid at section 9, and this 1 kg of liquid again we recirculate through this फीड पंप इनटू द बॉयलर। ठीक है, सो ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे कितना हीटर है, हीटर 1 एंड हीटर 2, 2 फीड वाटर ओपन फीड वाटर हीटर है। सो ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है रीजनरेटिव साइकिल का। कंस्ट्रक्शन में किन्हीं को कोई डाउट है, क्लियर है कंस्ट्रक्शन? नो सर, क्लियर है। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। तो देखो आप, अगर कंस्ट्रक्शन क्लियर है तो टीएस फ्लोट इसको कैसे फ्लोट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, टीएस फ्लोट जैसे हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है वैसे हम लोग टीएस फ्लोट को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन कौन कौन सा है, कहने का मतलब है पासिंग थ्रू द टरबाइन। सो 1 to 2, 1 3 एंड 1 4। ठीक है, अल्टीमेटली मेरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या है, 1 to 4। ठीक है, और इसके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एट सेक्शन 2 पे एंड एट सेक्शन 3 पे।
ओके कहने का मतलब है 1 to 4 क्या मेरा एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड बिटवीन 1 to 4 वी एक्सट्रैक्ट द स्टीम एट सेक्शन 2 and 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं टीएस प्लॉट पे। टीएस प्लॉट इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि टीएस प्लॉट से हम लोग को न्यूमेरिकल मोस्ट इजिली से सॉल्व होगा। पीवी प्लॉट में आपको बहुत कुछ पता नहीं चलेगा, ओके, बट टीएस प्लॉट में हम लोग इजिली से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सो 1 to 4 ये मेरा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन रहा। अब हम लोग स्टीम कहाँ पे ब्लीडिंग कर रहे हैं, एट सेक्शन 2 पे एंड सेक्शन 3 पे। एट सेक्शन 2 पे कितना अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कर रहे हैं, दिस M1 एट प्रेशर P2 एंड एट सेक्शन 3 पे कितना कर रहे हैं, M2 एट सेक्शन P3। ना अब हम देखते हैं कंडेंसर। कंडेंसर कौन सा प्रोसेस है, 4 to 5, ओके 4 to 5 दिस इज आवर कंडेंसर। कितना कंडेंसर से कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड पास हो रहा है, 1 - M1 - M2। ठीक है, 1 - M1 - M2 वाट। सो दिस 4 to 5 इज द कंडेंसर, 1 - M1 - M2 और किस प्रेशर पे, P4। ना इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, फीड पंप थ्रू 5 to 6। सो देखो डायग्राम में ये मेरा 5 to 6 क्या है, फीड पंप है। ठीक है, इधर क्या है, 5 to 6 फीड पंप। सो दिस इज 5 to 6 हमारा क्या है, पंप वर्क है। नाउ अब यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ स्टीम एंड वाटर हो रहा है किस, ठीक है 3 यहाँ पे जो हम लोग स्टीम स्टेट किए देन, और यहाँ पे जो वाटर हम लोग पंप किए 5 to 6, देन मिक्स कहाँ कर रहा है, एट सेक्शन 7 पे। सो इधर कितना है, 1 - M1 - M2 और यहाँ पे क्या है, M2। सो फाइनली एट 7 पे मिक्स होके कितना बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 1 - M1 - M2 है। आफ्टर पासिंग थ्रू दिस कंडेंसर एंड इट मिक्स M2 1 - M1 M1, ओके M2 M2 कैंसिल हो जाएगा, 1 यस सर - M1 - M2 और यहाँ पे मिक्सिंग M2 का। सो M2 M2 इधर कैंसिल। सो फाइनली कितना हुआ, 1 - M1। ना इस 1 - M1 को अब हम लोग क्या करेंगे, 7 to 8 क्या है, पंप वर्क है। तो 7 to 8 को हम लोग पंप करेंगे दिस, और यहाँ पे M1, ठीक है 2 पे हम लोग एक्सट्रैक्ट किए स्टीम एंड देन मिक्स यहाँ पे 9 पे मिक्स होगा। तो 9 पे अब कितना बचेगा, 1 - M1 प्लस M1। सो M1 कैंसिल, सो 1 kg ऑफ स्टीम कहाँ पे, 9 to 10। कहने का मतलब है 9 to 10 में 1 kg ऑफ स्टीम रहा एंड इस 1 kg स्टीम को हम लोग इस 10 to 1 में क्या करेंगे, हीट करेंगे बाय एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मींस बॉयलर से। डायग्राम को देखो और अगर बताओ कोई प्रॉब्लम है इस टीएस डायग्राम में तो। ठीक है, डायग्राम्स को देखो और टीएस डायग्राम में अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। ओके, नहीं प्रॉब्लम है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर डेरिवेशन ऑफ एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी इक्वल टू नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। नेट वर्क डन WT - WP बाय Q1। WT मींस वर्क डन बाय टरबाइन माइनस वर्क डन बाय पाइन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। सो WT, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्क डन बाय टरबाइन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ओके। जब भी आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको याद नहीं रहेगा, ओके। आपको डायग्राम से फाइंड करना पड़ेगा कि इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा। इसलिए इतना रटना, कहने का मतलब इतना मेमोराइज करना इम्पॉसिबल है कि H1 - H2 + 1 - ये आपको यहाँ पे डायग्राम देख के एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा एंड देन H1 H2 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तब हम लोग को फाइनली एफिशिएंसी निकलेगा। कैसे फाइंड करेंगे, वर्क डन बाय टरबाइन। नाउ वर्क डन बाय टरबाइन कहने का मतलब क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहाँ तक, कहाँ का है, 1 to 4, ओके। सो 1 to 4 ना, वो यहाँ पे डिफरेंट 1 to 2 है, 2 to 3 है एंड 3 to 4 है। सो हम लोग ईच प्रोसेस के लिए लिखते हैं, ठीक है। सो 1 to 2 में कितना, 1 kg ऑफ मास फ्लो हो रहा है। सो 1 and H1 - H2। 2 to 3 के लिए यहाँ पे n जस्ट मास से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 - M1 into H2 - H3 प्लस 1 - M1 - M2 H3 - H4। इस पे कोई डाउट है किन्हीं को? नो सर। हाँ बोलो अगर डाउट है तो।
सर ये H2 माइनस H3 प्लस क्या है उसके बाद? H2 प्लस किस में बोल रहे हो? WT में। WT में H1 माइनस H2 है प्लस 1 माइनस M1 H2 माइनस H3 है प्लस 1 माइनस M1 माइनस H2 ऑफ H3 माइनस H4। 1 माइनस M1 माइनस M2। हाँ, तुम डायग्राम को देखो। सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअली वर्क डन लिखते हैं, ओके, तो फॉर वर्क डन 1 to 2 के लिए वर्क डन क्या होता? फॉर 1 to 2 के लिए 1 to 2 के लिए वर्क डन एनर्जी इक्वेशन क्या होता है बताओ तो? सिंपल एनर्जी वर्क डन 1 to 2 के लिए करते तो 1 to 2 के लिए करते तो क्या होता? H1 माइनस H2। वर्क डन होता है H1 इक्वल टू WT प्लस H2 एंड फाइनली W2 इक्वल टू क्या आता है? H1 माइनस H2। ठीक है, सो फॉर 1 to 2 के लिए 1 to 2 के लिए WT आया H1 माइनस H2। नाउ फॉर 2 to 3 के लिए क्या होता? 2 to 3 के लिए 1 माइनस M1। 1 माइनस M1 एंड H2 माइनस H3। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लीकेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 kg ऑफ मास सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग M1 क्या किए? एक्सटेंड कर लिए। देन यहाँ पे क्या हुआ? 1 माइनस M1 रहा, सो 1 माइनस M1 ऑफ H2 माइनस H3। और यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस M1 माइनस M2। क्यों? यहाँ पे हम लोग M2 को एक्सटेंड, मतलब M2 kg ऑफ मास को हम लोग क्या किया? यहाँ पे एक्सटेंड कर लिए। सो फाइनली टोटल नेट टर्बाइन वर्क डन क्या हो गया? H1 माइनस H2 प्लस 1 माइनस M1 ऑफ H2 माइनस H3 प्लस 1 माइनस M1 माइनस M2 ऑफ H3 माइनस H4। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देन Q1 हीट सप्लाई। हीट सप्लाई कहां पे हम लोग कर रहे हैं? हीट सप्लाई कहां पे हम लोग कर रहे हैं? कौन से प्रोसेस में? हीट सर रिपीट कीजिए बॉयलर। प्लीज, क्या बोला? हाँ बोलो, क्या बोले? सर नहीं, क्वेश्चन नहीं सुन रहा था, क्या बोला आपने? मैं बोल रहा हूँ Q1, अब हम लोग को Q1 फाइंड करना है। ओके, हीट सप्लाई। ठीक है, सो हीट सप्लाई कौन सा प्रोसेस में हो रहा है? 10 to 1 to 1 पे। ओके, देन क्या होगा? Q1 क्या होगा? H1 माइनस H10, क्योंकि यहाँ पे 1 kg ऑफ स्टीम पास हो रहा है। ओके, डायग्राम में 10 to 1 में क्या है? 1 kg ऑफ स्टीम है, सो H1 माइनस H10। यस सर। ओके, देन वर्क डन बाय पंप। अब देखो पंप वर्क मेरे कौन कौन सा पंप वर्क है? सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पंप वर्क कहने का मतलब है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन कौन कौन सा है यहाँ पे? पहले ये कौन कौन सा है, पहले ये बताओ मेरे को। सर 5 to 6 to 5 to 6 आपका, फिर 7 to 8 और आपका सर 8 to 9। 7 to 8 एंड 9 to 10। यस सर, यस सर। ओके, वेरी गुड। तो इतना मेरा पंप वर्क है। ओके, 5 to 6, 7 to 8, 9 to 10। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे? ईच इंडिविजुअली पंप वर्क पहले लिखेंगे एंड देन सबको ऐड करेंगे, तब मेरे वो मिलेगा टोटल पंप वर्क। ओके, सो वही है यहाँ पे देखो, पंप वर्क यहाँ पे 5 to 6 में। तो 5 to 6 में पहले मेरा स्टीम का फ्लो कितना है? क्या मतलब वाटर का फ्लो कितना है? 1 माइनस M1 माइनस M2 ऑफ H6 माइनस H5। जैसे हम लोग अपना फॉर्मूला लिखते हैं वैसे ही हम लोग ये कर रहे हैं। H6 जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 1 माइनस M1 माइनस M2 ऑफ H6 माइनस H5। यहाँ पे कितना फ्लो होगा? 1 माइनस M1, सो 1 माइनस M1 ऑफ H8 माइनस H7 प्लस यहाँ पे 1 kg है, सो 1 kg दिस मीन्स 1 एंड H10 माइनस H9, सो WP इक्वल टू दिस। सो इनमें इस पे किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो।
ओके देन आप बच गए Q2। ऐसे मेरे Q2 का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा। सो Q2 कौन सा है पहले ये बताओ। हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन कौन सा प्रोसेस है? फोर टू फाइव सर। 4 to 5, वेरी गुड। ओनली 4 to 5 हीट रिजेक्शन है। ओके मतलब अच्छा, ये देखो 4 to 5। कंडेंसर वर्क। यस, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस कंडेंसर, ये मेरा यहाँ पे हीट रिलीज यानी Q2। सो 4 to 5 ओनली द हीट रिजेक्शन। सो Q2 को हम लोग कैसे लिखेंगे? Q2 यहाँ पे 1 - 7 - M2 है, H4 - H5। जस्ट कुछ नहीं हम लोग कर रहे हैं, जस्ट जो मेरा फॉर्मूला जैसे ड्राइव किए थे उसी वे में फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं। बस्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्वांटिटी जहाँ क्वांटिटी ऑफ द स्टीम और क्वांटिटी ऑफ द वाटर, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। सो फाइनली अब हम लोग फाइंड कर लेंगे एफिशिएंसी, लिखें WT - WP बाय हीट सप्लाई। ठीक है, तो देखो इतना बड़ा जब टर्म आ जाएगा तो इसको आप फॉर्मूला सिंपली याद नहीं रख सकते हो। ओके, मेमोराइज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल में एफिशिएंसी रट कर ले 1 - 1 बाय RK टू द पावर गामा -1, वेयर RK इज द कंप्रेशन रेशियो और गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन यहाँ पे उतना सिंपल नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको समझना होगा एंड डायग्राम से समझ के देन आपको एफिशिएंसी फाइंड करना होगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सम एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं थ्रू दिस हीटर। ठीक है, इसे इसलिए कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूज करते समय आपको इस मास ऑफ द क्वांटिटी, कहने का मतलब है किस हीटर से कितना मास ऑफ पास कर रहा है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे पास करेंगे? फॉर हीटर 1 यहाँ पे देखो एनर्जी बैलेंस कैसे करते हैं। सो फॉर हीटर 1, ये मेरा हीटर 1 है। ठीक है, तो फॉर हीटर 1 के लिए टोटल एनर्जी इनलेट देखेंगे कितना हो रहा है एंड इक्वल टू टोटल एनर्जी आउटलेट कितना हो रहा है। ठीक है, सो टोटल एनर्जी इनलेट कौन कौन सा हीटर में बताओ? टोटल एनर्जी इनलेट कौन कौन सा है? इस H1 में देखो कि इनलेट कौन कौन सा हो रहा है फॉर हीटर 1 के लिए। सर 2 है और 8 है सर इनलेट H1 के लिए, और आउटलेट सर 9 है। 9, वेरी गुड। सो 2 and 8 है इनलेट है एंड 9 है आउटलेट। ठीक है, सो हम लोग जस्ट यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करेंगे। ठीक है, अगर सिंपल में हम लोग एनर्जी बैलेंस का इक्वेशन लिखते हैं ऐसे। अगर मैं बोलूँ कि बेसिक, तो बेसिक इसका है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ओके, जैसे 2 फ्लूइड का इनलेट हो रहा है एंड 1 फ्लूइड का आउटलेट हो रहा है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे सिंपली हम लोग जानते हैं कैसे लिखा जाता है। जस्ट हम लोग इजिली में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? सो M1 इंटू हीट कैरिड अवे बाय दिस स्टीम। तो हीट कैरिड कितना होगा? H2 मैं मान के चल रहा हूँ H2 के क्या इसलिए बोल रहा हूँ? H कह रहा हूँ हीट कैरी इंथैल्पी कैरी अवे बाय दिस स्टीम, और 2 नाम दे रहा हूँ कि यहाँ पे सेक्शन 2 है। सो टोटल एनर्जी कितना? M1 इंटू H2, ये एक इनलेट हुआ, प्लस N कितना इनलेट है? 1 माइनस M1 इंटू H8, यहाँ पे सेक्शन 8 है, सो यहाँ पे H8 दे दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे H2 H8 ये कंफ्यूज नहीं करना है, ये आपको फाइंड करना है गिवन प्रेशर से। जो भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, यहाँ प्रेशर सब कुछ दिया हुआ रहेगा इसमें, तो हम लोग यहाँ पे स्टीम टेबल देखेंगे। यहाँ पे सम प्रेशर दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे स्टीम टेबल देखेंगे। तो इस वे में हम लोग फाइंड करते हैं। ये हो गया इनलेट इक्वल टू आउटलेट। सो आउटलेट क्या हो गया? 1 इंटू H9। ठीक है, यहां से हम लोग इस M1 को फाइंड करेंगे। H1 H2 ये हम लोग को स्टीम टेबल से मिलेगा, सो यहां से हम लोग को M1 मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर H2 के लिए इनलेट एंड आउटलेट क्या क्या है? 40 मिनट का टाइम लेफ्ट है, सो जल्दी बताओ। फॉर H2 सर इनलेट है 3 और 6, आउटलेट है सर 7। आउटलेट है 7। ओके, सो यहाँ पे सिमिलरली लिखेंगे M2 मास ऑफ H3 इंटू H3 प्लस 1 माइनस M1 माइनस M2 M2 S6 इक्वल टू
1 माइनस 1 M1 S7। S7। ठीक है, सो ये हो गया एनर्जी बैलेंस। नाउ अब लास्ट एक यहाँ पे है, इतना तक तो हो गया। अब है मीन टेम्परेचर विथ रीजनरेशन एंड मीन टेम्परेचर विदाउट रीजनरेशन। तो जब हम लोग रीजनरेशन कहने का मतलब है विथ रीजनरेशन जब यूज कर रहे हैं, तो अब मीन टेम्परेचर क्या होगा, H1 माइनस H10 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S10। ठीक है, क्योंकि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन मेरा इंक्रीज हो गया। अगर हम मीन टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करते तब क्या होता है, H1 माइनस S6 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S6। एक मिनट में डायग्राम पहले निकालता हूं। एक मिनट वेट करोगे। ओके, सो मीन टेम्परेचर अब है कि विदाउट और विथ। ठीक है, सो अगर हम लोग हेलो 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 सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा सर। ओके, आवाज आ रहा है आप? यस सर। सो मीन टेम्परेचर, ठीक है। सो H1 माइनस H10, अगर हम जब लोग रीजनरेटिव साइकिल कर रहे हैं तो H1 माइनस H10 इक्वल टू क्या लिखेंगे, Tm ऑफ S1 माइनस S10। ये कब, जब हम लोग रीजनरेटिव साइकिल यूज कर रहे हैं तब। ठीक है, अगर हम लोग रीजनरेटिव साइकिल यूज नहीं करते देन मेरा साइकिल जो होता है 6 to 1 होता है। ओके, 6 to 1। सो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, H1 माइनस S6 इक्वल टू Tm ऑफ S1 माइनस S6, और ये मेरा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। सो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन विदाउट रीजनरेशन एंड विथ रीजनरेशन। ठीक है, अभी एक टर्म है वर्क रेशियो। तो वर्क रेशियो क्या याद रखना है, नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय टरबाइन। इसको हम लोग बोलते हैं वर्क रेशियो। नेट वर्क डन मीन्स WT माइनस WP डिवाइडेड बाय ओनली वर्क डन बाय टरबाइन, इसको बोलते हैं वर्क रेशियो। अब यहाँ पे देखो, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन विथ रीजनरेशन, H1 माइनस H10 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S10। ओके, सो अगर हम लोग रीजनरेटिव साइकिल यूज नहीं करते देन मेरा साइकिल क्या होता, 1 4 5 6 1। ओके, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, H1 माइनस S6 इक्वल टू Tm ऑफ S1 माइनस S6। बट अब हम लोग जब रीजनरेटिव साइकिल कर रहे हैं देन मेरा साइकिल कहाँ पे शिफ्ट है, 1 4 5।
अप टू दिस 10 and 1। ओके, इसलिए अब मीन टेम्परेचर का लाइन कहाँ पे आएगा, दिस यहाँ पे। तब मेरा अब क्या होगा, H1 माइनस H10 इक्वल टू मीन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय S1 माइनस H10। ठीक है, तो ये क्या करा, ये हम लोग को न्यूमेरिकल में फाइंड करना रहेगा। ठीक है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन विथ रीजनरेशन एंड विदाउट रीजनरेशन। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। सो ये क्लियर है? यस सर। ओके, सो रीजनरेटिव साइकिल में यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीजनरेटिव साइकिल से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है, जैसे कि आप लोग जो टेस्ट देते हैं उसमें जैसे मैंने लिखा था कुछ, एक मुस्कान और एक शायद कोई ऋषि या कोई था। ठीक है, ये दोनों लड़की का एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी ये दोनों का नाम वहां पे गूगल फॉर्म जब आंसर सबमिट था वहां पे था। ठीक है, ऐसा मेरे को पता चला है कि आप लोग कुछ बदमाशी करते हो, आंसर देखने के लिए कुछ फर्जी अकाउंट से पहले ये करते हो, उसके बाद क्या होता है कि आंसर आप लोग को पता चल जाता है। इस तरह अगर नेक्स्ट टाइम से रहा तो फिर लाइव टू मत कहने का मतलब है ऑनलाइन लाइव मिड सेम होगा। ठीक है, जूम में 1 by 1 को मिड सेम लिया जाएगा, क्योंकि ये लड़के एग्जिस्ट नहीं कर रहे, फिर ये लड़के कहाँ से एग्जाम दे रहे हैं। सो ये सब चीज ध्यान में रखोगे। सर ईमेल आईडी नेम है सर, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम है, और वहां पे क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, सो रजिस्ट्रेशन नंबर भी फेक है, वहां पे इस तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है जो वहां पे डाला गया है। अच्छा ओके, सो आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड विथ रीजनरेटिव साइकिल। ठीक है, मैं 1 by 1 अटेंडेंस यहाँ पे भी ले लूंगा। ओके, जस्ट 5 मिनट टाइम है आप लोग के पास अटेंडेंस देने का, उसके बाद से अटेंडेंस कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे लड़के लोग बाद में अटेंडेंस देते हैं। ओके, मैं रोल नंबर यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को रोल नंबर पता नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अटेंडेंस देंगे अपना। ठीक है, मैं रोल नंबर रिपीट कर रहा हूँ। रोल नंबर 1 है रिचर्ड लकड़ा, प्रेजेंट सर। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे अटेंडेंस बना रहा हूँ। ओके, रोल नंबर 2 है विशाल कुमार मंडल, प्रेजेंट सर। ओके। रोल नंबर 3 है देवांशु राज, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 4 दीनबंधु पाल, ओके एब्सेंट। रोल नंबर 5 है एमडी शोएब अंसारी, एब्सेंट। रोल नंबर 6 प्राकर प्रकाश गुप्ता, यस सर। ओके। रोल नंबर 7 प्रणव कुमार